So students, in this video we'll be discussing about simultaneous equilibrium. 2019 जेई मेंस में इससे क्वेश्चन दिखा है। बहुत सारे चांसेस है कि जेई एडवांस में भी इससे आपको क्वेश्चंस दिखे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जहाँ पे थोड़ी दिक्कत फील होती है बच्चों को, बट आई विल मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट जो है इस टॉपिक को लेके क्लियर हो जाए। चलिए उसके बाद एक आध क्वेश्चन भी करेंगे हम, जिससे क्लैरिटी आएगी थोड़ी। ए सॉलिड सपोज ब्रेक हो रहा है बी गैशियस प्लस सी गैशियस में, और एक है एक्स सॉलिड, ये डिसोसिएट हो रहा है वाई गैशियस प्लस बी गैशियस में। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब दो इक्विलिब्रियम्स अलग अलग स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम्स में कोई एक चीज कॉमन हो, कोई एक चीज कॉमन है, और ये जो इक्विलिब्रियम है वो एक कंटेनर के अंदर ही हो रहा है। एक कंटेनर के अंदर ही हो रहा है, मतलब जो बी है वो उस रिएक्शन का अलग और इस रिएक्शन का अलग ऐसा तो नहीं हो सकता। रिएक्शन में बी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वी विल अज्यूम कि ये बी और ये बी साइमल्टेनियसली दो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है। These two bees are participating simultaneously in both equilibrium. तो एट लास्ट यही कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसी चीज को दिमाग लगाना है आपको, इसी के बारे में। तो at last the concentration of B at equilibrium, concentration of B should be same in both equilibrium. दोनों इक्विलिब्रियम पे B का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। अब ये A सॉलिड है, मान लो ये डिसोसिएट हो रहा है और B का प्रेशर आ रहा है P1, C का प्रेशर भी P1 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से Y का प्रेशर आ रहा है, मान लो ये सॉलिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है, Y का प्रेशर आ रहा है P2, तो B का प्रेशर कितना आएगा? P2 आएगा। बट सिंस ये और ये साइमल्टेनियसली है, दो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं B, तो देखो फाइनल मैंने क्या बताया, एट इक्विलिब्रियम द concentration of B should be same. If concentration is same means pressure will also be same. Pressure is also same at equilibrium. तो क्या करें? देखो P1 प्रेशर इधर से आ रहा है, P2 प्रेशर इधर से आ रहा है, तो टोटल प्रेशर B1 का B का कितना है? P1 plus P2. So yes, write it like this: P1 plus P2, and here also P1 plus P2. This is the only key step that you should follow. यही स्टेप आप फॉलो करेंगे, तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैन इजीली बी सॉल्व्ड। अब हम बात करते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन लेंगे। सैंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कुछ ये दिया हुआ है, ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b गैसियस प्लस सी गैसियस। इसका Kp1 आपके पास है 27 atm क्यूब, और एक इक्वेशन और दिया हुआ है, डी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b गैसियस प्लस ई गैसियस। मैं बहुत जल्दी सॉल्व करूंगा इसको, बेसिक बातें आपको पता होंगी ऐसा एज्यूम करते हुए। चलो देखो, अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है, यहाँ से ए सॉलिड टूटा, बी दिया इसने, कितना बी देगा? मान लो 2p1, तो सी कितना आया? P1। अच्छा ये कितना? डी सॉलिड, ये दूसरा इक्वेशन चल रहा है, तो इधर से बी का जो अमाउंट आएगा वो अलग आएगा, कितना आएगा? 2p2। ई कितना आएगा? P2। बट बी जो है साइमल्टेनियसली दो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फाइनल जो इसका प्रेशर आएगा, प्लस कर दो 2p2, यहाँ प्लस कर दो 2p1, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम बी शुड बी सेम। सिंपल सी बात, ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब सॉल्व करना बहुत आसान है, यू हैव टू फाइंड क्या करना है? प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रेशर ऑफ बी बताओ एट इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, ये जो Kp1 होगा ये क्या होगा? Kp1 विल बी इक्वल टू नॉर्मल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन से जो लगाते हो आपको लगा लो, P1 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 टाइम्स का स्क्वायर मतलब 4, P1 प्लस P2 का स्क्वायर, और Kp2 इज इक्वल्स टू सेम 4 P1 प्लस P2 का स्क्वायर इंटू P2, डिवाइड करो, क्या आएगा? 27/81। अच्छा ये और ये कट गया, ये कट गया, हमको मिल रहा है P1/P2 इज इक्वल्स टू 27/81। 27/81 इज 1/3। इट मीन्स P2 इज इक्वल्स टू 3P1। P2 इज इक्वल्स टू 3P1। नाउ पहला इक्वेशन उठाओ Kp1 का, Kp1 is 27 which is equals to 4 times of P1
इंटू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 में P2 की जगह 3P1 डालो तो ये हो जाएगा 4P1, इसका स्क्वायर करो तो ये मिलेगा 27 इज इक्वल्स टू 4 16, ये हो जाएगा 64, 64 P1 स्क्वायर, 61 4 P1 स्क्वायर और 1 P1 इनटू P1 क्यूब। कैलकुलेशन पार्ट है यार, खुद से भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। P1 क्यूब विल बी इक्वल टू 27 by 64 और जब इसका क्यूब रूट करोगे तो P1 विल बी इज इक्वल्स टू 3 by 4। P1 is 3 by 4. What we need at last is pressure of B. Pressure of B is P1 plus P2 का twice. Just do it now. So if P1 is 3 by 4, what will be P2? P2 will be 3 times of 3 by 4, which is 9 by 4. P1 P2 है हमारे पास, तो क्या करना है, 2 times of P1 plus P2. P1 is 3 by 4 plus P2 is 9 by 4, 9 by 4, and then this is nothing but 12 by 4, 12 by 4 is 3 and 2 into 3 is 6. So at equilibrium the pressure of B will be 6 atm. कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था जो हमारा जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। लेट मी सॉल्व दैट एज वेल, लेट मी सर्च द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं। वो भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था, एक्स वाई के टर्म्स में था आई गेस। हाँ, तो हियर आई हैव द क्वेश्चन विथ मी। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ए सॉलिड, ये भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, 2019 मेंस में है। ए सॉलिड डिसोसिएट्स एज बी गैसियस, तो बहुत इजीली बन जाएगा आपको ये क्वेश्चन। सी गैसियस और ये दे रहा है Kp1 की वैल्यू, Kp1 इज इक्वल्स टू x atm स्क्वायर और B सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद C गैसियस। देखो C कॉमन हो गया, समझ आ रहा होगा कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। Kp2 इज इक्वल्स टू y atm स्क्वायर। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, 10 मिनट की वीडियो में आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है ये एक्स वाई के टर्म्स में, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, सबका प्रेशर, चलो मान लो एक्स वाई के टर्म्स में पूछ रहा है वो, एक्स वाई के टर्म्स में मान लो ये जो पहले टूट रहा है, ये टूटा, मान लो प्रेशर दिया P1 का, इसने भी दिया P1 का, इसने दिया P2 का, इसने दिया P2 का, बट साइमल्टेनियस है तो P1 प्लस P2 करना होगा क्योंकि C तो साइमल्टेनियसली दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब क्या करें, अब आप एक काम करो, Kp1 क्या है, P1 into P1 plus P2 is equals to X and also P2 into P1 plus P2 is equals to Y, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, पहले साइड में लिख लो, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बेटा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है, B का प्रेशर, क्योंकि तो सॉलिड है, B का प्रेशर, C का प्रेशर और E का प्रेशर। एक चीज ध्यान रखना, C का प्रेशर दो बार ऐड मत करना क्योंकि C साइमल्टेनियसली दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, दो अलग अलग C नहीं है, वो एक ही C है, मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट में बताया। तो क्या करोगे यहाँ पे, इट विल बी P1 प्लस C का प्रेशर इज P1 प्लस P2 प्लस ये वाले C को डबल ऐड नहीं करना, उसके बाद फिर E क्या है P2, तो टोटल क्या मिल रहा है अपने को 2P1 प्लस P2, ये फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड 2P1 प्लस P2। ओके, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, काम हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे मुझे दिख रहा है ये P1 स्क्वायर, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, एडिंग P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 स्क्वायर आ गया, 2P1 P2 प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y आ रहा है। इसका मतलब P1 प्लस P2 आ जाएगा आपका रूट ऑफ x प्लस y, तो P1 plus P2 is root of x plus y and we need 2 times of P1 plus P2, so our final answer is 2 times of root x plus y। बहुत आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, अगर बच्चा कंसेप्चुअली करेक्ट है तो ये सब क्वेश्चन वो बहुत इजीली बना सकता है। So this was one of the options which is the answer. So hope you have liked the video, you can share it and yes, do subscribe the channel, I'll be coming with such videos daily and you'll be benefited with this for sure. Okay.